अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैफ़ा अली है और आज हम डिस्कस करेंगे ट्विलियो को। ट्विलियो की सर्विस जो है वो आपको फ़ोन नंबर्स प्रोवाइड करती है और इसमें हम उस फ़ोन नंबर से जो मैसेजेस आते हैं, जो टेक्स्ट आते हैं, उसे हम अपने ईमेल पर फॉरवर्ड करा सकते हैं और इसी तरह इसका जो नंबर है उसकी कॉल्स भी आप अपने किसी लोकल नंबर के ऊपर फॉरवर्ड करवा सकते हैं। तो कॉल फॉरवर्ड कराने के लिए रेट्स वो चार्ज करेगा आपको, यानी कि अगर आप पाकिस्तान की किसी नंबर पे करवाते हैं, यूएस की किसी नंबर पे करवाते हैं, तो वो जो भी रेट्स अप्लाई होते हैं वो रेट्स आपको देखने पड़ेंगे, इसके अपने हैं। लेकिन फिलहाल आज का जो टॉपिक है वो है एसएमएस टू ईमेल, क्योंकि ट्विलियो जो है वो एक बेसिकली मोर लाइक प्रोग्रामेबल सिस्टम है इन टर्म्स ऑफ कि ये कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जिसके अंदर आप डायरेक्टली कॉन्फ़िगर एक नंबर जो है वो परचेज करें और वो चलना शुरू हो जाए। ये ऐसे नहीं होता। इसमें नंबर जब आप परचेज करेंगे तो वो चलेगा नहीं जब तक कि आप उसको कॉन्फ़िगर ना करें प्रॉपर्ली। और कॉन्फ़िगर करने के लिए थोड़ी सी टेक्निकल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको जो है वो थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी सी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। मैं अपना सैंपल कोड भी दे दूंगा जो मेरे पास चल रहा है और मैंने काफ़ी अर्से पहले कॉन्फ़िगर किया था इसे, और ये अभी तक बिल्कुल ठीक चलता है। और जितने भी मैं नए नंबर्स भी परचेज करता हूँ ट्यूरियो में, वो सारे उसी एक फंक्शन को, जो कोड इसका है, उसको यूज करते हुए मुझे एसएमएस कर दिया करते हैं ईमेल पर। तो ये एक आर्टिकल है इनका अपना, फॉरवर्ड इनकमिंग एसएमएस मैसेजेस टू ईमेल विद नोड जेएस एंड ग्रिड एंड ट्यूलियो फंक्शंस। तो ये नोड जेएस का बीच में कुछ कोड देगा आपको, जैसे ये कोड आ रहा है, और इसको हमें अप्लाई करना है। तो लेकिन शर्त यह है कि आपको ये पढ़ना ज़रूरी है पूरा, स्टेप बाय स्टेप। मैंने भी पढ़ा था, मैंने सारी तफसीलात फॉलो की थी इसकी इंस्ट्रक्शंस को, और उसके बाद ही ये चलना मेरे पास शुरू हुआ था। तो कहीं पर कोई चीज़ मिस करेंगे, स्किम रीडिंग करेंगे, तो ये काम आपका नहीं हो पाएगा। तो ट्विलियो चाहिए, सेंडग्रिड का फ्री अकाउंट बनेगा। सेंडग्रिड एक मेलिंग सर्विस है, यानी कि उससे ट्रांजैक्शनल मेल्स हो जाती हैं, और उसके कुछ ईमेल्स फ्री हैं। आई मीन फ्री अकाउंट बन जाता है जिसमें आपको सर्टेन नंबर ऑफ ईमेल्स जो है वो सेंडग्रिड आपको फ्री अलाउ करता है। तो वो इनफ है इसके लिए, क्योंकि मैं जो ईमेल्स हमारे पास, जो एसएमएस के आते हैं, वो बहुत कम है, फ्यू। ये स्पेशली ट्यूलियो की सर्विस हमें काम आती है जो अमेजोन पे जो कभी चाइल्ड अकाउंट्स बनाते हैं, या अमेजोन पे वो अकाउंट्स हैं, अमेजोन के सेलर अकाउंट्स, जिसमें हमें बाद में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए नंबर अगर लाजमी हो जाता है डालना, और हम उस अपने पार्टनर का या जो ओरिजिनल ओनर है अमेजोन का, उसका नंबर नहीं डालना चाहते, तो इसलिए ये सर्विस हमें बहुत काम आती है। आप हैश टैग या ऐसा कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो स्लाइटली महंगा है, वो $4-5 कुछ पर मंथ आपसे चार्ज करता है। और कंपैरेटिवली ट्विलियो जो है उसका यूएस का एक नंबर आपको $1 पर मंथ मिल जाता है, तो पूरे साल का आप $12 पे करते हैं, कंपेयरिंग टू हैश टैब जहाँ पे आपका तकरीबन कोई $30 या उससे ज़्यादा शायद वो पूरे साल का चार्ज करता है आपको। तो बहरहाल, अगर आपको मेल, फ़ोन नंबर्स, फ़ोन कॉल्स आ रही हैं और आप ये कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते हैं, या आप समझते हैं कि आपको टेक्निकली आप ये इसको हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो फिर बेशक आप इसको छोड़ दें, वीडियो स्किप कर दें, हैशटैग की तरफ जाएं। तो दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, यानी कि ये वाला भी और हैशटैग का भी। बताने का मकसद ये है कि जब बहुत सारे नंबर्स होते हैं, जैसे मेरे पास बहुत सारे, हमारे पास सेलर अकाउंट्स अब हो गए हैं, पार्टनरशिप्स भी हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो फ़ोन नंबर्स काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। तो हर नंबर के लिए 30 या $40 हैशटैग को पे करना वो थोड़ा सा कम्बरसम हो जाता है, यानी कि एक्सपेंसिव पड़ जाता है। तो कंपैरेटिवली हम ट्यूलियो यूज़ करते हैं, क्योंकि वो $1 पर मंथ है, और प्लस हम जब चाहें तब उसे कैंसिल करा देते हैं अगर हमें नंबर की ज़रूरत नहीं है तो। और और ओवरऑल इसका जो इंटरफेस है वो बहुत आसान है, नंबर्स परचेज करना और ये सब चीज़ें, वो लोकेशन वगैरह डाल के हम नंबर निकाल लेते हैं कि हमें इस लोकेशन का नंबर चाहिए। तो बहरहाल, ये थोड़ा सा मैं गाइड कर दूंगा इसमें कि कैसे आप ट्यूलियो का फंक्शंस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये मेरा अपना मेरा अपना अकाउंट है, इसमें आपको नज़र आ रहा है किसी एक नंबर भी है, और ये एसएमएस आया होगा अमेजोन का। अमेजोन ओटीपी बता भी रहा है, कह भी रहा है डू नॉट शेयर इट विद एनीवन। एनीवेज, मैंने शेयर कर दिया क्योंकि ये पुराना है। तो इसमें ऐसा है कि ये ईमेल पर भी मेरे पास आया हुआ है, और ईमेल का स्क्रीनशॉट भी आप देख सकते हैं चाहें तो। ये आया हुआ है एक पुराना, और
इसके अंदर ये आया था, खैर ये पिछले साल का है। तो ये बिल्कुल सही है। इसी तरह से मुझे, और ये जो नंबर बता रहा है ये फ्रॉम नंबर है, यानी कि इस नंबर से एसएमएस आया है, ठीक है। और ये एसएमएस है, एक्चुअल कंटेंट जो है एसएमएस का वो ये है। तो ये कोड कैसे होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें पहले तो आपने ये पढ़ना ज़रूरी है इसके, क्योंकि मैं इसको स्टेप बाय स्टेप इस वक्त करने नहीं जा रहा हूँ, ये आपको करना होगा खुद ही। बाकी समझाना मेरा काम है, थोड़ा सा इसमें समझा देते हैं। तो पहले कहता है कि कॉन्फ़िगर करें सेंडग्रिड को। तो सेंडग्रिड की एपीआई आपको क्रिएट करनी होगी, ये स्क्रीनशॉट भी दे रहा है। सेंडग्रिड का लॉगिन करें, उसमें ये टॉप पे क्लिक करें, तो ये एपीआई क्रिएट करेगा आपकी, ठीक है। अब ये जो एपीआई की इंफॉर्मेशन दोनों यहाँ पर आ रही हैं आपके पास, ये आपको यहाँ पे डालनी हो। टू ईमेल एड्रेस के अंदर वो डाल दें जो जहाँ पे आपको चाहिए, यानी कि मेरा पर्सनल ईमेल है, वहां पे ये सारे मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैंने वो डाला हुआ है, आप कोई भी डाल दें। ये SendGrid की एपीआई की है जो आप यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। और ये फ्रॉम ईमेल जो है वो बेसिकली वही होना चाहिए जो आपके SendGrid में कॉन्फ़िगर हुआ हुआ है, क्योंकि SendGrid जो है वो फ्रॉम ईमेल अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं करेगा। फ्रॉम ईमेल SendGrid के अंदर वेरीफाई होता है इन टर्म्स ऑफ के वो डोमेन और ईमेल जैसे SendGrid वेरिफिकेशन लेगा आपसे, तो वो आपको मुकम्मल करनी पड़ेगी, और फिर वही फ्रॉम ईमेल यहाँ यूज करें। अच्छा, राइट फंक्शन का जो है वो ऑप्शन बता रहा है। राइट फंक्शन बेसिकली कहाँ से आना है आपको। ये मेरा जो है वो अकाउंट है अपना, इसमें ये आ रहा है राइट फंक्शन। ये मैंने पूरा, मैं ये कोड दे दूंगा टेक्स्ट फाइल के अंदर आप लोगों को, ताकि आपको आसानी हो जाए। और ये कोड एक्चुअली इसी में से मैंने बनाया है पूरा, पिछले साल बनाया था। ये सारे यही चीज़ें हैं, बस ये है कि शायद चूंकि यहाँ मेरे पास वर्किंग कंडीशन में है, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए कि पूरा उठा के कॉपी पेस्ट आप कर दें और ये चलेगा। तो ये चीज़ है, इसमें आपने इवेंट सेलेक्ट करना है इनकमिंग मैसेजेस। ये इनकमिंग वॉइस कॉल्स के ऊपर नहीं है, मैसेजेस के ऊपर है। ये फंक्शन है बेसिकली, ट्विलियो फंक्शंस क्रिएट करवा देता है आपसे। ये नोड जेएस का कोड है, और फंक्शन क्रिएट करने से ये होता है कि ये फंक्शन सेव हो जा स्टोर हो जाता है बेसिकली। और जब भी हम नया नंबर खरीदते हैं, उसके ऊपर ये फंक्शन को सिंपली असाइन कर देते हैं, और वो मेरे पास चलना शुरू हो जाता है। तो मेरी इसके लिहाज से जिंदगी बहुत आसान है कि हमें बार बार कॉन्फ़िगर नहीं करना। ये सिंपली नंबर बाय करें और इस फंक्शन को अटैच कर दें उसके साथ, तो ये चलना शुरू हो जाएगा, और मेरे पास मेल्स आना शुरू हो जाएंगे मैसेजेस की। तो ये पूरा कह रहा है कि दैट्स ऑल द कोड। ये कोड है पूरा, ये बता भी रहा है आपको कि आप कहाँ एंटर करना है। ये देखिए, लेफ्ट साइड पे अगर आप इसका ये ओपन करके देखेंगे, ये थंबनेल, तो ये बता रहा है फंक्शंस के अंदर मैनेज के अंदर जाएं, और फिर यहाँ पे नाम डालें कुछ। जैसे मैंने यहाँ पे नाम डाल रखा है कुछ भी, फंक्शन नेम एसएमएस टू सेंड ग्रिड ईमेल। तो ये मैंने पर्सनली डाला है, आप कुछ भी डाल सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए। ये डिफ़ॉल्ट यूआरएल है जो ये बताता है पाथ, मैं इसको चेंज नहीं करता, ये यही रहेगा। इस वाले को तो खैर आप कर भी नहीं सकते चेंज। अच्छा, इसी तरह मैंने यहाँ पे चेक फॉर वैलिड ट्विलियो सिग्नेचर लगा दिया है, ताकि वो इनेबल रखे। उसकी अपनी सिक्योरिटी भी हो जाती है इससे। और ये कोड यहाँ पेस्ट कर दिया आपने, और इसके बाद आप इसे सेव कर देंगे। तो ये नाम है, बस आपने यही याद रखना है, क्योंकि और भी फंक्शंस डिफ़ॉल्ट भी कुछ आ रहे होते हैं मेरे ख्याल से। तो ये फंक्शन आपका इस नाम से सेव हो गया है, और ये ट्विलियो के अंदर स्टोर हो गया। इतने इतना सिंपल है। और बेसिकली ये इसलिए रिक्वायर्ड है, SendGrid इसलिए रिक्वायर्ड था कि ट्विलियो खुद से ईमेल नहीं करता। ट्विलियो एक एपीआई, बेसिकली वेब हुक्स कहते हैं इसे। तो ट्विलियो वेब हुक्स के थ्रू आपकी जो एसएमएस है उसकी नोटिफिकेशन उसकी कंटेंट के साथ SendGrid को भेज देता है। और SendGrid चूंकि एपीआई उसकी इसके साथ कनेक्टेड है, तो इसलिए वो उसे उस कंटेंट को अज्यूम कर लेता है कि वो ईमेल के लिए है, और वो आपको ईमेल भेज देता है। तो आप यहाँ देखेंगे ये SendGrid की एपीआई की का वेरिएबल भी इन्होंने यूज कर रखा है, और फ्रॉम का वेरिएबल ये रहा, टू का वेरिएबल ये रहा। ये कोड के अंदर सारे वेरिएबल्स चल रहे हैं जो वेरिएबल इसने आपसे यहाँ पे लिए हैं, एनवायरमेंट वेरिएबल्स हैं। ये एनवायरमेंट वेरिएबल्स भी आपको बताएगा कि ये कहाँ से ऐड करने हैं, या आपके जो ट्विलियो का जो सेक्शन है, कंसोल है, उसमें ये होगा। तो आपने ये अच्छी तरह से मेक श्योर करना है कि आप ये डॉक्यूमेंट ज़रूर पढ़ें, ठीक है। एक और इसका डॉक्यूमेंट था जिसके अंदर इन्होंने ये कोड्स वगैरह दिए हुए हैं, लेकिन ये
ये सेल्फ होस्टेड वाला है, यानी कि आपको PHP का ये कोड है, और अगर आप अपने वेब सर्वर के ऊपर इसे होस्ट करेंगे तब जाके ये चलेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि वेब सर्वर की ज़रूरत नहीं है, जब ये सिंपल यहाँ पे हम खुद इसका अपना कोड, ये वाला जो पेज है, इसमें हमने फंक्शन वो इसमें जो हमने फंक्शन अप्लाई कर दिया, सेव हो गया वो, तो हमारी जो है वो एक तरीके से कह लेंगे जान छूट जाती है, वो चलता रहता है। अपना होस्ट करेंगे तो फिर अगर कहीं वो सर्वर बंद हुआ, कुछ हुआ, तो ये आपका चलना बंद हो जाएगा। तो दैट इज ऑल इट इज। मैं यूआरएल भी दे दूंगा इस पेज का। जो ये पेज है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल पढ़ना आपको, और मैं ये फंक्शन भी किसी टेक्स्ट फाइल में या कहीं पे अपलोड करके, और मैं ये भी प्रोवाइड कर दूंगा इंशाल्लाह। ये आपकी इससे हेल्प होगी। अच्छा, एक और हम चीज देख लेते हैं कि ट्यूलियो का नंबर बाय कैसे करना है। तो ये थ्री डॉट्स आ रहे हैं लेफ्ट साइड पे, और इसमें आ गया है फोन नंबर्स, ठीक है। तो फोन नंबर्स पे हम जब क्लिक करेंगे और बाय या नंबर पे आप क्लिक करेंगे, तो ये नए नंबर्स यहाँ पे आपको दे देगा ऑप्शन कि आपको परचेज करना है। अब खैर ये मलेशिया डिफॉल्ट इसलिए आ रहा है कि मेरे अकाउंट की ये जब मलेशिया से बना था, ये अकाउंट में था वहाँ पे, तो इसलिए वहाँ की डिफॉल्ट ये उठा लेता है। तो खैर आप ऐसे ही सर्च पे क्लिक कर दें, तो ये देखते हैं इसके पास मुश्किल है कि कोई अच्छे नंबर्स इसके पास मिले। अच्छा, ये टोल फ्री हैं ज़्यादातर इसके पास, तो टोल फ्री नंबर जो होते हैं वो बेसिकली मैं SMS सर्च करके करें तो शायद आपको मिल जाए कैपेबिलिटीज में। तो नहीं, तो मलेशिया के नंबर्स अमूमन नहीं मिलते हैं इसके अंदर। कॉमन कंट्रीज जो पॉपुलर कंट्रीज हैं वहाँ के ज़्यादा आसानी से मिल जाते हैं, जैसे यूके का हम ट्राई कर लेते हैं, यूके के नंबर है या नहीं है। ये यूके का नंबर आ रहा है $1 का, ठीक है। तो अब आपको यूके के इसमें ये आपको जो आइकॉन दिखा रहा है, इसका मतलब ये SMS भी इनेबल्ड है और वॉइस भी इनेबल्ड है। तो आपको कोई फोन भी कर सकता है इस नंबर पे। वो नंबर भी हम एक और वीडियो करेंगे इंशाल्लाह, जिससे हम फोन कॉल्स को कैसे इसकी राउट करवाएंगे अपने किसी लोकल नंबर के ऊपर। तो इंशाल्लाह वो भी चीज़ हम सीख लेंगे इसमें। फिलहाल बाय नंबर कैसे करना है, मैं ये चीज़ को डिस्कस कर रहा था। तो ये यूके के नंबर्स आ गए हैं। अब लेट सपोज हम यूएस में चले जाते हैं, तो यूएस कैसे है, ये यूएस है, ठीक है। कनाडा भी आपको मिल जाता है बड़े आराम से। इसमें कैपेबिलिटीज में आप, अगर आपको एसएमएस ही सिर्फ चाहिए तो वो सिलेक्ट करें, वरना वॉइस भी चाहिए तो सिलेक्ट करें। इसमें फैक्सेस भी आते हैं, आप फैक्स नंबर भी ले सकते हैं, और फैक्स भी राउट हो जाता है ईमेल के ऊपर। तो ये बहुत अच्छी सर्विस है जिसके अंदर आप सब कुछ कर सकते हैं। एमएमएस भी है इसमें, चैट और वीडियो कॉल्स का भी ऑप्शन है। लेकिन ऑफ कोर्स ये चूंकि प्रोग्रामेबल है तो प्रोग्रामिंग करनी पड़ जाती है इसमें। हाँ, लेकिन इनकी सारी हेल्प मौजूद है जिसके थ्रू आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सेंस चाहिए होगा आपको कि आप वो प्रोग्रामिंग समझ सकें। ऑनेस्टली हर कोई नहीं कर पाता। तो ये भी जो है वो काफी सारे स्टूडेंट्स इसमें आके अटक जाते थे कि ये कॉन्फ़िगर नहीं हो पा रहा था फंक्शन वगैरह का मामला, तो इसलिए मैंने उसकी कॉन्फ़िगरेशन की सारी फंक्शंस की वीडियो बना दी है एसएमएस करने की, क्योंकि एसएमएस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहरहाल, हमने इसको वॉइस पे सिलेक्ट किया हुआ है और एसएमएस पे सिलेक्ट किया है। यूएस है ये, मैं इसको सर्च कर देता हूँ। तो अब ये यूएस के नंबर्स जो है वो उठा के लेके देखें, ये लोकेशन भी बताता है, न्यू जर्सी की है, ये एरिजोना की है, ये फ्लोरिडा की है कोई। ये सारे नंबर्स आ रहे हैं आपके पास, ये बेतहाशा नंबर्स हैं उसके पास। अच्छा, अब अगर आपको कॉन्फ़िगर करना है तो मैं सर्च को तो एक और चीज़ हम कर सकते हैं, लोकेलिटी करते हैं यहाँ पे, और मैं कहता हूँ मुझे बेवर्ली हिल्स के नंबर चाहिए, ठीक है। और मैं इसको सर्च कर देता हूँ। बेवर्ली हिल्स मैंने इसलिए लिखा कि फॉर एग्जांपल मैं रहता था लॉस एंजलिस में, तो यहाँ पे हमें अब कह रहा है कि कोई नंबर नहीं है इसके पास अवेलेबल। तो हम लॉस एंजलिस लिख देते हैं लोकेलिटी में और देखते हैं क्या लेकर आता है ये आ गया, ठीक है। सारे लॉस एंजलिस के नंबर्स हैं। बता रहा है 323, यानी कि मैं इसलिए आपको कोई स्पेसिफिक लोकेशन डाल के सर्च करने की जरूरत पड़ सकती है कि फॉर एग्जांपल जैसे हम जो रिटेल वेबसाइट बनाते हैं होलसेल एफबीए के लिए, और जब हमें उसमें एक नंबर देना होता है हमारे ऑफिस का या हमारी कंपनी के लिए नंबर देना होता है, तो हम यहाँ से वो नंबर्स परचेज कर सकते हैं, और हमें वो लोकेशन, जैसे अगर अब आपकी कंपनी डेलावेयर में किसी एक शहर में है, ठीक है, तो मैं कहता हूँ मेरी कंपनी नाशा में है, तो मैं नाशुआ यहाँ पे नाशुआ जो है वो न्यू हैम्पशायर में है। तो हमने नाशुआ लिख के सर्च करके देख लेते हैं कि अगर यहाँ का मुझे नंबर मिल जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। देखिए दो ही नंबर्स आ रहे हैं, वैसे $1 के हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है।
816 और ये नंबर स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये मोंटाना का है मेरे ख्याल से। तो ये वाला नहीं चलेगा। आप जो है वो जो भी आपको चाहिए, बेसिकली आपकी जो लोकेशन है, अगर आपकी लोकेशन न्यूयॉर्क है तो आप वहाँ का नाम डालें स्टेट का और वो सिलेक्ट कर लें। तो ये आपको न्यूयॉर्क के नंबर्स ला कर दे देगा सारे। ठीक है, अभी एक ही है इसके पास। तो बहरहाल ये आपको थोड़ा सा इससे आइडिया मिल जाएगा। बाय पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएगा कि जी, पूछेगा आपसे कि ये $1 पर मंथ है, ठीक है, और ये आपकी इमीडिएटली चार्ज हो जाएगी। इसमें आपकी ये फैसिलिटीज हैं, और आप बाय पे क्लिक करेंगे तो ये नंबर बाय होके आपके उसमें चला जाएगा, आपके नंबर एग्जिस्टिंग नंबर्स में, मैनेज नंबर्स में। अब वो फंक्शन जो हमने बनाया था, वो कैसे हम उसको अटैच करेंगे नंबर्स के साथ, एग्जिस्टिंग नंबर्स के साथ, तो मैं वो भी बता देता हूँ। मैनेज नंबर्स में आएंगे आप यहाँ पर, जो आपके एक्टिव नंबर्स होंगे वो सारे आपको यहाँ दिखा देगा, ये आ रहे हैं। किसी भी एक नंबर पे आप जो भी आपका परचेज किया हुआ नंबर है उस पर क्लिक करें, ठीक है। और इसमें आपको यहाँ पे मैसेजिंग का टैब आ रहा होगा आपके सामने। इस मैसेजिंग के टैब में आपने फंक्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये फंक्शन पाथ आ रहा है, तो ये पाथ आपको सिलेक्ट करना है, फॉरवर्ड टू ईमेल ये वाला यहाँ लिखा हुआ है, और ये इसको आप सिलेक्ट करेंगे और सेव कर देंगे तो ये आपके चलना शुरू हो जाएगा। बस इतना सा इसमें काम होता है, इससे ज़्यादा इसमें कोई काम नहीं करना, क्योंकि फंक्शन जो है वो आपका ऑलरेडी स्टोर्ड है।